नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का 29 दिसंबर शिफ्ट फर्स्ट में जितने भी जीएस के क्वेश्चन आए हैं उनका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज 29 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो कि जीएस के कितने क्वेश्चन आए थे उन सभी को हम देखेंगे, जो कि बिल्कुल ही ऑथेंटिक हैं, जो कि एग्जाम में बैठने वाले विद्यार्थियों के द्वारा लिए गए हैं। चलिए तो देखते हैं जीएस का क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, यूएनओ के महासचिव कौन है? और इसका आंसर होगा आपका एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज जो आपकी थी इसने, आपका आंसर दिख रहा होगा, रॉबर्ट हुक। और अगला क्वेश्चन पूछा था, पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? इसका सही आंसर होगा लीवर यानी कि यकृत से। और इसमें कांग्रेस की स्थापना से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी 1885 में 28 दिसंबर को, जो कि कल उसकी स्थापना दिवस मनाई गई थी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, जो कि ए.ओ. ह्यूम ने की थी। अगला क्वेश्चन आपके सांची स्तूप से पूछा गया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है आपका एक मौर्य शासक है अशोक ने बनवाया था, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन था, स्थानीय स्वशासन के पिता। इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। और एक क्वेश्चन पूछा गया था सेल से कोशिका से कि कोशिका का ऊर्जा भंडार क्या है या कोशिका का ऊर्जा भंडार किसे कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एटीपी। एटीपी को हम लोग कोशिका का ऊर्जा भंडार कहते हैं, ऊर्जा घर भी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन था आपका, किस सुरंग का नाम अटल सुरंग है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पीर पंजाल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसका नाम पहले हुआ करता था पीर पंजाल सुरंग और इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है अटल सुरंग। अगला क्वेश्चन आपका एचटीटीपी का फुल फॉर्म, इसमें एचटीटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था और इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के सीएम यानी कि केरल के मुख्यमंत्री को पूछा था कि वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा पी विजयन। पी विजयन जी जो है कि केरल के वर्तमान में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन था तेलंगाना से, तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तेलंगाना के गवर्नर बताना था और इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलिसाई सुंदर। तमिलिसाई सुंदर आपके तेलंगाना के वर्तमान में आपके राज्यपाल हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है, इसमें राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी पूछ रहा है, तो आप सभी लोग सभी राज्यों के राज्यपाल देख लीजिएगा। इसके अलावा जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ के राज्यपाल को भी आप देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन हमारा जो है ये भी आपका जो है कि करंट से ही पूछा गया था। राजीव गांधी खेल रत्न 2020 पूछा गया था। तो राजीव गांधी खेल रत्न 2020 से 5 लोगों को दिया गया है। हमने पांचों नाम आपको बता दिया है, देख लीजिएगा। रानी रामपाल है, मनिका बन्ना है, विनेश फोगाट, रोहित शर्मा और एम थंगावलू है। इन 5 लोगों को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन एक ब्राउजर नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें, इसमें आपका सही आंसर है गूगल। गूगल कोई ब्राउजर नहीं है, बल्कि गूगल आपका एक सर्च इंजन दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन हमारा जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था जीएसटी से पूछा गया था। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो जीएसटी आपका अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी गाडविन आस्टीन है, जिसे हम लोग केटू के नाम से जानते हैं। यह जम्मू कश्मीर में है और यह आपके काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगर हिमालय की बात पूछे तो यह ट्रांस हिमालय में स्थित होगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, बूझा चूना का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो बूझा चूना का रासायनिक सूत्र हो जाएगा हमारा CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद आदर्श ग्राम योजना। आपसे पूछा गया था संसद आदर्श ग्राम योजना के संस्थापक कौन है या पितामह कौन है? और जो भी पूछा गया होगा क्वेश्चन यही था संसद आदर्श ग्राम योजना से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जेपी नारायण यानी कि जगत प्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन हमारा था राष्ट्रपति से था। राष्ट्रपति का अध्यादेश पूछा गया था। राष्ट्रपति का अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में दिया गया है। इसके अलावा अगर पूछे कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, तो भारत का राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में दिया गया है। अगले क्वेश्चन है हमारे, आईसीसी का हेडक्वार्टर पूछा गया है यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का इसमें पूछा गया हेडक्वार्टर यानी कि उसका मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीसी का मुख्यालय आपका हो जाएगा दुबई में। अगला क्वेश्चन हमारा था आईपीएल से, इंडियन प्रीमियर लीग से। आईपीएल 2020 की विजेता
तो आईपीएल 2020 की जो विजेता थी आपकी मुंबई इंडियंस थी। और इस बार का आईपीएल 2020 का जो कि आपका 13वां सेशन था, यह आपका भारत में नहीं हुआ, कोरोना के कारण यह आपका दुबई में हुआ था। तो अगर ये भी पूछा जाए कि आईपीएल 2020 कहाँ खेले गए हैं, तो आपका सही आंसर होगा दुबई, और इसकी विजेता है आपकी मुंबई इंडियंस। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह से पूछा गया था कौन सी शताब्दी में हुई थी। तो सन्यासी विद्रोह जो आपका है 18वीं शताब्दी में हुई थी, या 18वीं शताब्दी के अंत में, यानी 18वीं शताब्दी हम मारेंगे ऑप्शन में जो दिया था। तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख या कब हुआ था, तो यह 18वीं शताब्दी में हुआ था। यह बंगाल में हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, बाबर के पिता का नाम। तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। अगला क्वेश्चन था आपका जापान के पीएम से, कि जापान के पीएम कौन है, जापान के प्रधानमंत्री कौन है। तो शिंजो अबे तो इस समय नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और इस समय जापान के जो आपके प्राइम मिनिस्टर है वो है आपके योशिहिदे सुगा। कौन है? योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा जो है वर्तमान में जापान के प्राइम मिनिस्टर है। और जापान के शाही परिवार में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे हम लोग रेवा युग के नाम से जानते हैं। और अकिहितो ने, और 200 सालों बाद यानी कि किसी राजवंश ने इस गद्दी को छोड़ा है, और इस गद्दी को उन्हीं के बेटे यानी कि नारुहितो ने संभाला है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, राजधानी से पूछा गया है, भूटान की राजधानी क्या है। तो भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू हो जाएगी। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। तो और भी देशों को देख लीजिएगा, सभी कंटिनेंट को मोटे मोटे तरीके से, और सभी देशों की राजधानी भी पूछ सकती है, इसमें मुद्दा भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एस एम टी पी का फुल फॉर्म पूछा था, और एस एम टी पी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये रहा हमारा 29 दिसंबर यानी आज का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर, जो कि आपके जीएस के सारे क्वेश्चन हमने कवर करा दिए। 2-4 क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं मिले होंगे, चलिए तो कोई बात नहीं। हम अब अगले शिफ्ट 2 की तैयारी करेंगे, और शिफ्ट 2 में जो भी क्वेश्चन आए होंगे उसको हम कलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आप लोग लगातार इसका एनालिसिस करते रहिए और अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का प्रयास करते रहिए, और अच्छे से आप लोग जितना भी पढ़े हुए हैं सभी को रिवाइज करने का प्रयास करिए। अब अंत समय है, तो आप लोग कुछ भी नया पढ़ने की बजाय आप लोग क्या करिएगा, जितने भी चीज़ों को अपने पोर्शन को पढ़ा हुआ है उसको बार बार रिवाइज करिए, और करेंट को अच्छे से देखते रहिए। तब चलिए, तो आप लोग को एग्जाम की शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।